छोड़ पुरानी बीते कल की आने वाले कल की सोच। छोड़ पुरानी बीते कल की आने वाले कल की सोच। अब बीत गया जो भूत बन गया, बीत गया जो भूत बन गया, बंद करो अब कबर न खोद। देख वहाँ तक, देख वहाँ तक देखे जितना तेरे मन की आँखें। यहाँ मन की आँखें का मतलब है मस्तिष्क या फिर तृतीय नेत्र, यानी जो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी एक नेत्र होता है जो विजुलाइज करता है, कल्पनाएं करता है, जो स्वप्न देखता है। उस तीसरे नेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। देख वहाँ तक देखे जितना तेरे मन की आँखें। रोक ले सांसें, लगा ले डुबकी, रोक ले सांसें, लगा ले डुबकी। भर भर के मुट्ठी भर, भर भर के मुट्ठी भर मोती जब तक झोली भर ना जाए, वापस तो ना आएगा। छोड़ पुरानी बीते कल की आने वाले कल की सोच। बीत गया जो भूत बन गया, बंद करो अब कबर न खोद। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें बीत गई उस पर रोने की आवश्यकता नहीं है, न उन मुर्दों को उखाड़ने की ज़रूरत है। ये हम सदैव आगे की तरफ बढ़ते हैं। नदी का प्रवाह आप देखिए कभी पीछे नहीं मुड़ता है, इसीलिए उसे नदी कहते हैं। हमेशा जीवंत होती है वो सिर्फ इसी कारण से कि वो आगे की तरफ सतत अहर्निश आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये हज़ारों लाखों वर्षों में हमारी सभ्यता जो है कहाँ से, पाषाण युग से, उसके भी पीछे जंगलों में, जब शायद पत्थर का भी ज्ञान हमें नहीं था, वहाँ से चल के आज कहाँ पहुँची है। हम मंगल तक पहुँच गए हैं, हम मंगल के और आगे तक देख रहे हैं। हम अपनी आकाश गंगा से बाहर निकलकर और आगे तक देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीते हुए कल को लेकर जो इस देश में चल रहा है वो कतई जो है हमें आगे की तरफ नहीं ले जाएगा। तो हमें बीते में जो हुआ उसको दफन करने की ज़रूरत है, और जो दफन है उसे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे भारत कैसे आगे जाएगा, कैसे विकसित होगा, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो छोड़ पुरानी बीते कल की आने वाले कल की सोच। छोड़ पुरानी बीते कल की आने वाले कल की सोच। बीत गया जो भूत बन गया, बंद करो अब कबर न खोद। बस अब बंद करने की ज़रूरत है। अब हमें विज्ञान की आंखों से देखने की ज़रूरत है। दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और हम इतिहास को लेके लड़ रहे हैं, हम धर्मों को लेके लड़ रहे हैं, हम पाषाण युगीन जातीय परंपरा को लेके लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ये किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक नहीं है हमारे देश के लिए, न हमारे समाज के लिए, न हम सभी के लिए। तो हमें ज़रूरत है कि हम आगे की सोचें। आगे हम इस दुनिया के विकास की रेस में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के कैसे चल पाएंगे। इसके लिए जो है आवश्यक है कि हम शिक्षित बने, हम शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दें, हम विज्ञान पे ध्यान दें, हम रिसर्च पर ध्यान दें, हम जो है कह सकते हैं आविष्कारों पे ध्यान दें। तब देश जो उन्नति करेगा। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ लड़ाई, आजकल आप टीवी डिबेट देखिए तो सिर्फ इतिहास में हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। माय गुडनेस, कहाँ लेके जाएगी ये सोच हम सबको। आज पश्चिम हमसे आगे निकलता चला जा रहा है और हम पूरब के लोग फंसे हुए हैं उस दलदल में, धर्म के दलदल में, जाति के दलदल में। तो निकलिए इससे, इंसान बनिए। विज्ञान ने तो साबित कर दिया भाई, विज्ञान ने साबित कर दिया कि सारे धर्म झूठे हैं, इंसानों द्वारा रचित हैं। किसी भी धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है सत्य से, ईश्वर से। विराट है हमारा ब्रह्मांड, इतना विराट है, कभी कल्पना करके सोचिए। आपकी हमारी हैसियत, जैसे कोरोना वायरस है ना, हम देख नहीं पाते हैं उसे, इतना सूक्ष्म है वो, इतना छोटा है वो हमारे लिए। इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे जीव होने की कल्पना है,
ऐसे ऐसे जीवन होने की कल्पना है, इतने विराट जीवन होने की कल्पना है कि उनके सामने शायद हम कोरोना वायरस बन जाएं और वो हमें देख भी न पाए, हमारे अस्तित्व को, फिजिकल अस्तित्व को। तो जागिए, विज्ञान के दृष्टि से, विज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखने की ज़रूरत है। हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, नदी को न रिवर्स कर सकते हैं, अपने समय को रिवर्स कर सकते हैं। आज हमारी जो उम्र है, अगर आप सोचें कि हमारी उम्र 15 साल की हो जाए, फिर से हम 20 साल के युवा हो जाएं, हम बच्चे हो जाएं 5 साल के, जिनको कोई टेंशन नहीं होती है, तो नहीं संभव है ये प्राकृतिक नियम आगे बढ़ते जाने का। तो आखिर फिर क्यों हम गड़े मुर्दों पे लड़ रहे हैं, गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं? अरे ठीक है, अच्छा है, अपने बुज़ुर्गों को सम्मानित करना बुरा नहीं है, बस वहीं तक। उन पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन पर बहुत चर्चा की भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़िए, नदी की धार की तरह जीवन को आगे बढ़ाइए, नदी की धारा की तरह बढ़ते जाइए, चीरते जाइए। समय रुकेगा नहीं, इंतज़ार नहीं करेगा किसी का। जो समय के साथ नहीं चल पाएगा वो नष्ट हो जाएगा, वो सभ्यता नष्ट हो जाएगी, वो प्रजाति नष्ट हो जाएगी। इसलिए समय के साथ चलिए। धन्यवाद।